हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज हम विल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल के साथ बी आ जाए, विल के साथ हैव आ जाए, विल के साथ हैव बीन आ जाए तो इंग्लिश ग्रामर में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। चले आए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, अगर उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे आ जाए तो इंग्लिश सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो विल बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे आ जाए जुमलों के आखिर में तो तब हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर जुमलों में टाइम आ जाए और जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। टाइम से मुराद यानी वक्त आ जाए जुमले में, जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा हूँगा, मैं सुबह से कपड़े धो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे है तो विल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब जुमले में टाइम आ जाए, वक्त आ जाए, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह टाइम आ जाए तो तब जुमलों में हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये डिटेल से आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, जब उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे आ जाए तो तब इंग्लिश सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, विल के बाद हमेशा सिर्फ विल हो, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो भी जुमला वो एंड पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो हॉकी खेलेगा, ही विल प्ले। ही क्या है? सब्जेक्ट, विल, प्ले वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। ही विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेगा। वो चाय पिएगी, शी विल टेक टी। तुम सेब खाओगे, यू विल ईट एप्पल्स। अली लाहौर जाएगा, अली विल गो टू लाहौर। सना कपड़े धोएगी, सना विल वॉश क्लॉथ्स। अली और सना फिल्म देखेंगे, अली एंड सना विल वॉच मूवी। ठीक है, ऐसे हम सादा जुमलों में विल का इस्तेमाल करेंगे जब जुमले के आखिर में गा, गी, गे आ जाए। ठीक है जी फ्रेंड, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जैसे मैंने आपको पीछे सादा जुमले करवाए थे, वो हॉकी खेलेगा, ही विल प्ले हॉकी। फ्रेंड, हमने विल के फौरन बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, ऐसे जुमला नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वो हॉकी नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले हॉकी। वो चाय नहीं पिएगी, शी विल नॉट टेक टी। तुम सेब नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट एप्पल्स। अली लाहौर नहीं जाएगा, अली विल नॉट गो टू लाहौर। सना कपड़े नहीं धोएगी, सना विल नॉट वॉश क्लॉथ्स। अली और सना फिल्म नहीं देखेंगे, अली एंड सना विल नॉट वॉच मूवी। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमने विल के फौरन बाद नॉट लगाएं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इनको सवालिया कैसे बनाना है, इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। फ्रेंड, सादा जुमला था ही विल प्ले हॉकी, ऐसे ही था। अब अगर मैं कहूं क्या वो हॉकी खेलेगा, सवालिया जुमला बन गया ना। फ्रेंड, जुमले में से विल को ये उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यह हमारा बन जाएगा सवालिया जुमला। विल ही प्ले हॉकी, ठीक है, सिर्फ विल को उठा के बाहर ले आना है और क्वेश्चन मार्क लगा के ये सवालिया बना देना है। क्या वो चाय पिएगी, विल शी टेक टी। क्या तुम सेब खाओगे, विल यू ईट एप्पल्स। क्या अली लाहौर जाएगा, विल अली गो टू लाहौर। क्या सना कपड़े धोएगी, विल सना वॉश क्लॉथ्स। क्या अली और सना फिल्म देखेंगे, विल अली एंड सना वॉच मूवी। ठीक है, सिर्फ विल को उठा के जुमले के शुरू में लाना है। ठीक है जी फ्रेंड, अब आ जाता है इनके सवालिया और मनफी दोनों हों। ठीक है, नफी बनाया था ही विल नॉट प्ले हॉकी, ऐसे ही था। नफी जुमले में से विल को उठा के बाहर ले आओ। ठीक है, विल ही नॉट प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेलेगा। ठीक है, नॉट वही रहेगा, सिर्फ विल को उठा के बाहर ले आओ और क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो सवालिया और मनफी दोनों बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताने का मकसद है जुमला बहुत आसान है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ये सवालिया और मनफी अभी भी समझ नहीं आई कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, हमने ही विल नॉट प्ले हॉकी मनफी जुमला था, उसमें से विल को उठा के बाहर ले आओ और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, नॉट वहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा सवालिया भी बन जाएगा और मनफी भी बन जाएगा। क्या वो हॉकी नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले हॉकी। क्या वो चाय नहीं पिएगी, विल शी नॉट टेक टी। क्या तुम सेब नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट एप्पल्स। क्या अली लाहौर नहीं जाएगा, विल अली नॉट गो टू लाहौर। क्या सना कपड़े नहीं धोएगी, विल सना नॉट वॉश क्लॉथ्स। क्या अली और सना फिल्म नहीं देखेंगे, विल अली एंड सना नॉट वॉच मूवी। ठीक है, इस तरह हम इंग्लिश सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, अब देखते हैं विल बी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ्रेंड, जब जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये ऐसे आ जाए, तो तब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल बी लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। ठीक है, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाए। आईएनजी जहां भी आ जाए तो वहां वो रहा, रही, रहेगी ट्रांसलेशन देगा। ठीक है, अभी वो एक किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे विल बी रीडिंग, पढ़ रहा होगा, रीड होता है पढ़, आईएनजी रहा, पढ़ रहा होगा। ठीक है, ही विल बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है वो एक नज्म लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ पोएम। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड। अली क्रिकेट खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सना पर्दे धो रही होगी, सना विल बी वॉशिंग कर्टन्स। अली और सना पार्टी इंजॉय कर रहे होंगे, अली एंड सना विल बी इंजॉइंग द पार्टी। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे देखें जुमले के आखिर में आ गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तब हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, और अगर इनके नेगेटिव बनाने हैं तो विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे तो नफी बन जाएगा। अगर विल को सिर्फ उठा के बाहर ले आओ और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। ठीक है, विल ही बी रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ विल को उठा के आपने बाहर ले आना है। ठीक है जी फ्रेंड, अब विल बी का एक और इस्तेमाल है। अगर जुमले के आखिर में आ जाए
किया जाएगा, की जाएगी, किए जाएंगे, तब भी हम इंग्लिश सेंटेंसेस में विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब ऐसे जुमले आ जाएं तो हम विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का फिर ये जुमला बन जाएगा। ठीक है, किताब पढ़ी जाएगी, गा नहीं यहाँ पे गी हो जाएगा। ठीक है, किताब पढ़ी जाएगी, बुक विल बी रेड, ये रीड की थर्ड फॉर्म है रेड। ठीक है, एक नज़म लिखी जाएगी, अ पोएम विल बी रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। खाना खाया जाएगा, फूड विल बी ईटन। क्रिकेट खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड। पर्दे धोए जाएंगे, कर्टन्स विल बी वॉश्ड। पार्टी इंजॉय की जाएगी, पार्टी विल बी इंजॉयड। ठीक है, विल बी का इस्तेमाल हम रहा होगा वाले जुमलों में भी करेंगे, लेकिन वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता था। अब विल बी का दूसरा इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं और जुमले के आखिर में आ जाए जाएगा, की जाएगी, किए जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तब हम विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है विल हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेंड, जब जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे, तब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लड़के फुटबॉल खेल चुके होंगे, आ गया ना चुके होंगे, या लड़कों ने फुटबॉल खेल लिया होगा। ठीक है, या जुमले के आखिर में दोनों जुमले एक ही हैं लेकिन इनका तरीका मुख्तलिफ है, इसमें ने आया हुआ है और इसमें ने नहीं आया हुआ। ठीक है, इसमें एंड पे आया चुके होंगे और लिया होगा, जुमला एक ही है। जब इस तरह के जुमले आ जाएं तो हमने क्या करना है, इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे बॉयज विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो चाय पी चुकी होगी या उसने चाय पी ली होगी, शी विल हैव टेकन टी। वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन मील। वो नॉवल बेच चुके होंगे या उन्होंने नॉवल बेच लिए होंगे, दे विल हैव सोल्ड नॉवेल्स। सना कपड़े धो चुकी होगी या सना ने कपड़े धो लिए होंगे, सना विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। अली और सना फूल तोड़ चुके होंगे या अली और सना ने फूल तोड़ लिए होंगे, तो क्या होगा, अली एंड सना विल हैव प्लक्ड फ्लावर्स। ठीक है, जब चुके होंगे या लिए होंगे, ली होगी, चुकी होगी, इस तरह के जब जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव लगाते हैं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी फ्रेंड, अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है फ्रेंड, अगर जुमलों में टाइम आ जाए और जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, तो इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला आ जाता है सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर ठीक है सिंस लगता है या फॉर और फिर एंड पे टाइम। ठीक है, जैसे लड़के 2 घंटों से खेल रहे होंगे, बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो सुबह से अखबार पढ़ रही होगी,
देखिए रही होगी रहे होंगे आ गया ना, लेकिन यहाँ पे टाइम आ रहा है 2 घंटों से, सुबह से। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। वो 2 महीनों से वर्जिश कर रहा होगा। ही विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 मंथ्स। सना दोपहर से कपड़े धो रही होगी। सना विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस नून। अली और सना 3 घंटों से गाने गा रहे होंगे। अली एंड सना विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 3 hours। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन जुमलों के आखिर में रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, 2 घंटों से, सुबह से, 2 महीनों से, दोपहर से, 3 घंटों से। जब इस तरह के जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है। विल हैव बीन का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। जी फ्रेंड, विल हैव बीन का दूसरा इस्तेमाल क्या है? जी फ्रेंड, जब जुमलों के आखिर में जा चुका होगा, जा चुकी होगी या जा चुके होंगे, इस तरह के जुमले आ जाएं तब भी हम इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल हैव बीन। और यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये जुमले पैसिवाइज कहलाएंगे फिर। ठीक है। एक खत लिखा जा चुका होगा। A letter will have been written. कलम खरीदे जा चुके होंगे। Pens will have been bought. काम खत्म किया जा चुका होगा। Work will have been finished. कपड़े धोए जा चुके होंगे। Clothes will have been washed. गाने गाए जा चुके होंगे। Songs will have been sung. ठीक है। जब इस तरह के जुमले आ जाएंगे तो विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है जी फ्रेंड, ये थे हमारे विल बी, विल हैव बीन का इस्तेमाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छी तरह समझ आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।